मैं बहुत ही खूबसूरत और पढ़ने में बहुत ही होशियार थी, लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेते ही मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। वह भी मुझसे प्यार करता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर ही दिया। मैं भी उससे प्यार करती थी, इसलिए मैंने उसको हाँ कर दिया। एक दिन वह मुझे अपने कमरे पर ले गया। कुछ देर प्यार मोहब्बत भरी बातें करने के बाद उसने मुझे बाहों में भर लिया। मैंने विरोध किया तो उसने कहा कि पढ़ाई पूरी होते मैं तुमसे शादी कर लूँगा। फिर मैंने भी कोई विरोध नहीं किया और अपने आप को उसके हवाले कर दिया। लेकिन जब मैं पेट से हुई तो उसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। अर्पिता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके पिता एक छोटी मोटी नौकरी करते थे और किराए के मकान में रहते थे। अर्पिता के पिता के पास कोई जायदाद नहीं थी, बस उनका एक ही सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बने। अर्पिता भी अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना तो उसके माता पिता या खुद अर्पिता ने भी नहीं की होगी। स्कूल तक अर्पिता ने खूब अच्छी तरह पढ़ाई की थी, मगर कॉलेज में जाते ही उसका मन पढ़ाई से हट गया था। इसकी वजह यह थी कि कॉलेज में जाते ही अनुज से उसकी आंखें लड़ गई थी। वह बड़ा ही हैंडसम और स्मार्ट लड़का था। मौका देखकर एक दिन अनुज ने अर्पिता को आई लव यू कह दिया, तो अर्पिता भी अपने आप को रोक न सकी। उसने भी अपने दिल की बात कह दी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद वे दोनों बराबर अकेले में मिलने जुलने लगे। करीब 8 महीने बाद एक दिन अनुज अर्पिता को अपने घर ले गया। अनुज ने अर्पिता को बताया था कि शहर में वह अकेले ही एक किराए के मकान में रहता है, जबकि उसका परिवार गांव में रहता है। उसके पिता के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उसके पिता हर महीने उसे 30,000 रुपये भेजते हैं। इसलिए अर्पिता अनुज से बहुत प्रभावित थी और उस पर पूरा भरोसा भी करती थी। इसीलिए यह जानते हुए भी कि वह अकेला रहता है, अर्पिता उसके घर चली गई। बंद कमरे में प्यार मोहब्बत की बातें करते करते अचानक अनुज ने अर्पिता को अपनी बाहों में भर लिया। अर्पिता ने विरोध किया तो अनुज ने उसे यह कहकर यकीन दिला दिया कि पढ़ाई पूरी होते ही वह उससे शादी कर लेगा। फिर अर्पिता ने अनुज का कोई विरोध नहीं किया और अपने आप को उसके हवाले कर दिया। फिर तो लगातार यह सिलसिला चल निकला। अनुज का वादा झूठा था। इसका पता अर्पिता को तब चला जब वह पेट से हो गई। जब अर्पिता ने शादी करने के लिए अनुज से कहा तो वह अपने वादे से मुकर गया और अर्पिता को बच्चा गिरवाने की सलाह दी। अर्पिता किसी भी हाल में बच्चा नहीं गिराना चाहती थी। वह तो अनुज से शादी करके बच्चे को जन्म देना चाहती थी। अर्पिता ने धमकी भरे लहजे में अनुज से कहा, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं पुलिस की मदद लूंगी। पुलिस को बताऊंगी कि शादी का झांसा देकर तुमने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है। तभी अनुज बोला, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। पुलिस को बताऊंगा कि तुम धंधेवाली हो, जिस्म बेचकर पैसा कमाना तुम्हारा पेशा है। मुझसे तुमने 10 लाख रुपए मांगे थे, मैंने रुपए देने से मना कर दिया तो मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो। मैं ये सब कुछ साबित भी कर दूंगा, तुम सबूत देखना चाहती हो तो देख लो। ये कहने के बाद अनुज ने जेब से एक लिफाफा निकाला और अर्पिता को दे दिया। धड़कते दिल से अर्पिता ने लिफाफा खोला तो वह हैरान रह गई। लिफाफे में कुछ फोटो थे। पहले फोटो में वह अनुज के साथ हमबिस्तर थी और बाकी फोटो में वह अलग अलग लड़कों के साथ थी। अर्पिता हैरान होकर फोटो देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनुज उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। अर्पिता को चुप देखकर अनुज ने कहा, तुम यही सोच रही होगी कि फोटो में तुम मेरे अलावा दूसरे लड़कों के साथ कैसे हो, जबकि तुम मेरे सिवा कभी किसी मर्द के साथ सोई ही नहीं। मैं जानता था कि दूसरी लड़कियों की तरह तुम भी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगी, इसीलिए तुम्हें धंधेवाली साबित करना जरूरी था। एक दिन मैंने तुम्हारी चाय में बेहोशी की दवा मिला दी थी। जब तुम बेहोश हो गई तो योजना के तहत बारी बारी से अपने साथियों को तुम्हारे साथ सुलाया और उनके साथ फोटो खींचे और वीडियो फिल्म बना ली। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम फोटो और सीडी पाना चाहती हो तो तुम्हें 5 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो तुम्हारे फोटो इंटरनेट पर डाल दूंगा। फिर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अर्पिता हैरान होकर अनुज की बातें सुन रही थी। अनुज बोले जा रहा था, अगर तुम एक साथ 5 लाख रुपए नहीं दे सकती तो 1 साल तक तुम्हें मेरे साथ धंधेवाली का काम करना होगा। जिस मर्द को मैं तुम्हारे पास भेजा करूंगा उसे तुम्हें खुश करना होगा और 1 साल बाद फोटो और सीडी मैं तुम्हें लौटा दूंगा। अर्पिता समझ गई कि वह अनुज के जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। उसने रो रो कर उससे गुजारिश की कि वह उसे धंधेवाली बनने पर मजबूर न करे, मगर अनुज ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार अर्पिता ने सोचने समझने के लिए उससे 1 हफ्ते का समय मांगा। 6 दिन बाद भी अर्पिता को अनुज से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। वह खुदकुशी करती उससे पहले ही एक दिन अखबार में उसने पढ़ा कि एक लड़की को ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने अनुज को गिरफ्तार कर लिया है। तब जाकर अर्पिता ने राहत की सांस ली, लेकिन अब वह पढ़ाई छोड़कर जल्दी से शादी कर शहर से दूर चली जाना चाहती थी। इसके लिए एक दिन उसने मां को बताया कि अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। उसकी मां समझदार थी,
उन्होंने अर्पिता के पिता से बात की और उसके लिए शादी के लिए लड़का ढूंढने को बोला। जल्दी ही अर्पिता के लिए अच्छा लड़का मिल गया और फिर उसकी शादी दीपक नाम के लड़के से हो गई। दीपक जयपुर का रहने वाला था। वह एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। उसके माता पिता भी नहीं थे। प्यार करने वाला पति पाकर अर्पिता बहुत जल्दी अनुज को भूल गई और इधर वैसे भी अनुज को 4 साल की सजा हो गई थी। उस लड़की ने अदालत में अपना आरोप साबित कर दिया था। अर्पिता को यकीन था कि अनुज उसकी जिंदगी में अब कभी नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। 4 साल बाद एक दिन अनुज ने उसे फोन किया और यह कहकर होटल में बुलाया कि अगर वह नहीं आएगी तो उसके पति दीपक को उसकी फोटो और सीडी दे देगा। अनुज के डर की वजह से अर्पिता उसके बताए होटल में उससे मिलने चली गई। होटल के बंद कमरे में अनुज ने अर्पिता के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन सीडी और फोटो लौटाने की 4 साल पहले वाली शर्त उसे याद दिला दी। अर्पिता रुपए देने में नाकाम थी। वह पति से रुपए मांगती तो क्या कहकर मांगती। अर्पिता पति के साथ बेवफाई भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अंजाम की परवाह किए बिना उसने अनुज को अपना फैसला सुना दिया। ना तो मैं तुम्हें रुपए दूंगी और ना ही पति के साथ बेवफाई करूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। अनुज जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने अर्पिता को फिर से सोचने के लिए 3 दिन का समय दिया। होटल से घर आकर अर्पिता तब से यह लगातार सोचने लगी कि अब उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। सब कुछ पति को बता देना चाहिए या अनुज की बात मानकर धंधेवाली बन जाना चाहिए। आखिर में अर्पिता ने पति को सच्चाई बता देने का फैसला किया। दीपक शाम 6 बजे घर आया तो वह अपने आप को रोक न सकी। वह दीपक से जाकर लिपट गई और रोने लगी। दीपक ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया और पूछा, क्या बात है? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। फिर अर्पिता ने हिम्मत करके दीपक को अनुज के बारे में सब सच सच बता दिया। दीपक बहुत समझदार व्यक्ति था। वह रिश्तों को तोड़ने में नहीं, जोड़ने में यकीन रखता था। दीपक ने अर्पिता को माफ कर दिया और उसे बाहों में भरकर कहा, जो हुआ उसे दुखद सपना समझकर भूल जाओ। पुलिस में कई बड़े अफसरों से मेरी जान पहचान है। वे लोग अनुज का सही इंतजाम करेंगे। कोई जान भी नहीं पाएगा कि वह कहाँ चला गया। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। अर्पिता की आंखों से निकलती आंसुओं की गर्म बूंदों ने दीपक के सीने को नम दिया। वो ऐसा पति पाकर बहुत खुश थी और अब उसकी जिंदगी से अनुज का नामो निशान भी खत्म हो चुका था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।